राज सेवक। कहिए राजमाता। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है राज सेवक। हाँ, तुम गेट पर ड्यूटी देना और बिना हमारे हुक्म के किसी को अंदर मत आने देना। जैसी आपकी जी आज्ञा। हमारा हुक्म है राज सेवक। आप जाइए, आराम करिए, मैं यहाँ सख्त ड्यूटी दे रहा हूँ। कैला कुतरा तेरा भी जो टोपा लगा के आया है ना सर, जरा इकडे नको। क्यों भेजा ये बता। तुम्हें काय पाहिजे? तुमच्याला घाटून टाक तू। तुम्ही नाको सांगा। ये बता कायल्या कुत्र्या काम करे आल्या। बेच कोलो जब तुमके एक ऐसे मारे कर रहा तो दुई बूंद मोबिल डाले कर रहा। बोल जल्दी। काहे का मतलब ये है, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे आना हुआ? ये बता कि महारानी शशिकला इस वक्त हमें कहाँ मिलेंगे? तुम्हें आयला कुत्रिया। तो कहाँ से आया है बे? कहाँ से आया है? मैं वैसे दानपुर से आया हूँ। दानपुर में तेरी बहन भी आई है क्या? वो तो किसकी बहन भी आई पता ही चली। जितना पूछते हैं उतना ही जवाब दे कि महारानी शशिकला कहाँ है इस वक्त? तुम्हें काहे पूछते? बोल, बोलेगा उल्टा सीधा। बोल। पहले इसको ही टूलो। पहले शुद्ध शुद्ध भाषा का प्रयोग कर। सुर सुर सुर। पहले ये बता महारानी शशिकला कहाँ है? अंदर घुसी है। जाकर बोल दे शेरावती भंवर सिंह आया है। वो तो मना करे, कहे कोई कुतरा है तो बाहर भगाई देना। हम कुत्ता तुझे दिखाई देते हैं? ये कुत्रिया, कुत्रिया का मतलब डॉक्टर। जितना बोलते हैं उतना ही जवाब दे, वरना तेरा खोपड़ा साले उड़ा दूंगा, याद रखना। जाकर बोल महारानी जी से। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। राज सेवक। महारानी जी, प्रथम द्वार पर ठाकुर भंवर सिंह सेना नायक आए हैं। भंवर सिंह? हाँ। और इस वक्त मेरे लाख मना करने पर वो अंदर आ रहे हैं, उनके लिए क्या आदेश है? तो ठीक है, जाओ उन्हें हमारे पास बुला के लाओ। क्या बोले हमारा जी? उन्होंने कहा है कि जाइए उन्हें आंधर के साथ लिवा लाइए। हम आंधर या बहरे हैं बे? अरे वो कहे करे। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोली। आधार के साथ बुला लेकर आइए। आधार के साथ चलिए।
चल मेरे साथ, तुम साले कुत्ते कुत्ते के ही तरीके रहोगे। सेनापति भंवर सिंह, तुम और इस वक्त आने का मकसद क्या हो सकता है? सुनो मेरी बात। बोलो। भंवर सिंह, वही तो हम सोचती है। राज सेवक ने जैसे बताया कि सेनापति भंवर सिंह आए, तो सुनो मेरी बात। बोलो क्या कहना चाहती हो? आज किसकी इजाजत से और किसके हुक्म से तुमने हमारे पास तक आने की कोशिश की? और ध्यान दें, घरैया मालिक जहाँ कहीं हो, एक बाल्टी पानी श्रृंगार रूम में पहुंचा दे। बहुत बहुत और धन्यवाद। बिनी इजाजत के आए सेनापति भंवर सिंह, सुन रहे हैं महारानी जी? और बिनी इजाजत के आए क्यों और फरमाई। और बिनी इजाजत के आए ओ फरमाइए, अरे अपने आने का मकसद तो बतलाई। और अपने आने का मकसद तो बतलाई। बिन इजाजत के आया हो फरमाऊं। बिन इजाजत के आया हूँ फरमाऊंगा, अपने आने का मकसद तो बतलाऊंगा। तो बोलो सेनापति भंवर सिंह। महारानी जी, ये हम चाहते हैं कि महाराज जी का स्वर्गवास हो चुका है और इसी खुशी में अभी आपकी भी जवानी बरकरार है और हम भी कोई बुरे नहीं हो गए हैं। खबरदार सेनापति, तुझे शर्म नहीं आई, तनिक लज्जा नहीं आई सेनापति? अरे सोच, इस राज की राजमाता है और तू राजमाता से ऐसी बेहूद की बात करता है, तुझको शर्म आनी चाहिए सेनापति। अरे ओ महारानी शचकरा, अगर हमारी बतिया मान लोगी तो बहुत फायदे में रहोगी, अगर नहीं बनोगी तो ये याद रख लो, तुम्हारे पति तो चले ही गए हैं, शायद तुम्हारा बेटा भी यहाँ से चला गया है, अब यहाँ कोई नहीं आ सकता कृष्णा। और बात का बरदार तो रोक अपनी जुबान, तू रोक अपनी जुबान, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। बेहया बेशरम हर सर में आती नहीं, ऐसा कहते तुझे आज बंद कर ले ये रानी विषैली जुबाने, बंद कर और विषैली जुबान, अब जुबान को दोबारा चढ़ाना नहीं, मान कहना मेरा आज अलग जा गले, वरना अंजाम इसका बुरा पाए।
ऐसा इरादा न कर, चालबाजी तेरी जान पाई नहीं। एक इंसान के बदले में शैतान तो चाल तेरी चलेगी। तो कौन से समझा रहा पर तू मानी नहीं रे, कब से सुना पर तू मानी नहीं, अपने जिद पे अड़ी तू चली जा रही। मारे हंटर की चमड़ी और उड़ा दूं तेरी बेहया बेशरम को खाई। के पापी अधम बेलिए पापी अधम बेलिए, नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। इस तरह से चलत जो गलत राह तो नरक में भी मिलेगा। तो नरक में अब ठिकाना मिले ना मिले रे, नरक में और मिले ना मिले, पर ठिकाना हमें तो यहाँ मिल गया। तुझको रानी बनाओ चिंता न कर, आके हंस के गले से लगा ले। सेनापति भवन सिंह, मार डाल मुझे, हंसते हंसते मर जाऊंगी हरामजादे, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। और तू सोचता होगा कि ये मेरी मार से, मेरी धमकी से डर जाएगी, तो सेनापति भवर सिंह तू मार डाल मुझे, हंसते हंसते मर जाऊंगी, लेकिन तुझ जैसे कुत्ता से अपना ये ईमान और ये नारी जाति का धर्म कभी नहीं टिकने देंगे। हम कुत्ता तुझे दिखाई देते हैं तो कुत्ता याद रख, अगर हमको कुत्ता बोली तो यही कुत्ता तेरे मांस को इस तरह से नोच कर खाएगा कि तू भी याद करेगी। याद रख ले। तेरे कब जेबहू जाले सताले को बुझी भर के, भर के तेरे कब जेब में उजालू, सताले खूब जी भर के, सताले खूब जी भर के। जवाना है तेरा जालो, जवाना है तेरा जालो, सताले तो सताले। तेरा जालो जवाना, तेरा जालो सताले तो सताले। हमारे भतिया को नहीं माने, बोल बोलेगी या नहीं मानेगी? मेरे दोस्तों, इस जालिम से बचने के लिए मुझे कोई उपाय सोचना चाहिए।
वरना ये मुझे मार डालेगा। सेनापति, सेनापति भवर सिंह। बोल, क्या कहना चाहती है? उससे बात सेनापति, आप वाकई बहुत आपको गुस्सा आता है। ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप देखो जो शायद आप मेरे प्यार के काबिल हो या नहीं, लेकिन आप तो देखो ना मुझे कितना मारा तुम। महारानी जी, आपको पहले बताना चाहिए। ये बताओ, कहीं लगा तो नहीं तुमको? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। वो तो जानती हो आप। मैं भी चाहती हूँ सेनापति, लेकिन क्या तुम ये चाहते हो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहूं? क्यों नहीं, हम तो यही चाहते हैं। हमेशा आपकी नजरों के सामने रहूं। तो सेनापति भवर सिंह, बोलो, क्या कहना चाहती हो? अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो एक छोटी सी शर्त मेरी भी है। अरे कौन सी शर्त है? जल्दी बोलो, जो भी शर्तें हैं बताओ। और वो शर्त क्या है सेनापति भवर सिंह? बोलो। अगर तुम मेरे पति के असली कातिल को का पता बता दोगे तो मैं वादा करती हूँ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे चरणों की दासी बन के रहूंगी। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पूछा तो क्या पूछा? सिर्फ अपने पति के कातिल को है? हाँ सेनापति भवर सिंह। जरा साइड में हो जाओ, हमें सोचने का मौका दो। साइड में हो जाओ। कहाँ है दरबारिया? अबे देखा, का देखो? तो महाराज के कातिल की बात कर रही है। हाँ तो बता दो। अगर हम बताएंगे नहीं हाँ तो हमसे ये प्यार भी नहीं करेगी। प्यार न करी हम, समझ लो फिर क्या बेकार है। बताएं? तू जानता है का? महाराज जी का खून कोई यौ नहीं, हाँ हमने ही किया है। तुम किए? हाँ, अब तो हमें बताना ही पड़ेगा। तो बता तो दो। साइड में हट जा। महारानी जी, आपके पति का कातिल कोई और नहीं, कोई और नहीं, बल्कि ये सेनापति भंवर सिंह है। भंवर सिंह। भवर सिंह, तुमने मेरे पति को मार डाला और इल्जाम मेरे निर्दोष बच्चे पर लगाया। तू कहाँ हो गया? महारानी जी, आप ढेर नाटक मत करो। हमने आपके पति का कातिल का नाम बता दिया। आप हमसे प्यार करोगी या नहीं करोगी? जरूर प्यार करूंगी सेनापति भवर सिंह, और आज ऐसी मोहब्बत करूंगी कि शायद मेरी मोहब्बत जिंदगी भर ना भूल पाओ। तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो? क्यों नहीं? सेनापति भवर सिंह, बोलो। तो ठीक है, आ मैं तुझसे मोहब्बत करूंगी सेनापति। आ मेरे बाहों में आ। हम यही तो कहना चाहते थे। सेनापति आओ महारानी जी, आओ 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 महारानी जी, हम आपसे प्यार करना चाहते हैं। आओ आओ। सेनापति, ये मेरा वादा है कि तुम मेरी मोहब्बत कभी जिंदगी भर। अरे सेनापति साहब, अरे काम तो बन गया। कौन सा काम? अरे काम तो बन गया, दूर हो गई बाधा। काम तो बन गया, दूर हो गई बाधा। और ये राजधानी
आधा क्या कहा? ये राज मुझे आधा। धन धाम तुम्हारे नाम करते हैं। तुमने वादा किया था। देखो वैसे भी हमारा दिमाग सही नहीं है, चले जाओ यहाँ से। हमने कभी नहीं बोला हाँ। कि राज धन धाम आधा आधा करेंगे, याद रखो। निकल जाओ यहाँ से। सेनानायक जाऊंगा, लेकिन याद रखो अभी वो जीवित है संसार में, उससे मिलकर सारी हकीकत कह दूंगा अगर मेरा हिस्सा ना मिला तो। किससे कहोगे? उधम से। उधम से कहोगे? हाँ जरा अपनी राइफल रख दो, हम तुम्हें हिस्सा दे रहे हैं। जरूर रख दूंगा, क्योंकि रख दो। मुझे मेरा हिस्सा लेना है। रख दो, हिस्सा दे रहे हैं तुम्हें हिस्सा चाहिए। क्यों नहीं? कितना हिस्सा तुमने चाहिए? वादा किया था कि आधे का मालिक बना दूंगा तुम्हें। हिस्सा चाहिए? हाँ आओ हम तुम्हें। चलो। हिस्सा चाहिए? जाओ उस भगवान से हिस्सा मांगना, बोल देना कि सेनापति भगत सिंह ने हमें हिस्सा। साले को हिस्सा चाहिए। देखने वालों, मैं कोई बुरा तो नहीं कर रहा हूं, है? कोई बुरा तो नहीं कर रहा हूं। याद रखना, मेरे खिलाफ कोई हंसी नहीं, कोई ताली नहीं। अगर किसी ने ताली बजाया तो एक एक कहा। माजीलाल, हमारी एक बेटी है जिसका नाम उर्मिला है। हाँ। वो लंदन में पढ़ाई करती है। कहाँ? आज लंदन से उसकी पढ़ाई पूरी हुई, वो वापस आ रही है। जैसे ही आए फौरन मेरे पास लेकर आओ, ठीक है? ओके। उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियों से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो। भगवान इतनी दूर आ गई, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है पिताजी ने किसी को भेजे नहीं है। चलती हूँ, मैं अकेले ही चलती हूँ।
रामबली? कहाँ चली? बक पगला कहीं का, तूने मुझे पहचाना नहीं? ना मैं तुम्हें नहीं चाहिए और पाऊँ। ए हरामजादे, पहचाना बोला जाता है, मैं तो तुम्हें पहचान गई। मैं नहीं पहचाने। अरे मैं उर्मिला, उर्मिला नहीं जानता क्या? बाय बाय। बक हिल क्यों रहा है? बाय बाय बोला जाता है। बाय बाय के मतलब हम जा रहे हैं। अरे हम तो आ रहे हैं, जा कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुम तो आउती हो। पिताजी कहाँ हैं? इतने समय राजमहल में है, और जाना तो तुम्हारे खुशी में। हाँ, वही काम बनवाए नहीं। क्या बनवाए हैं? हाँ, तुम्हारे आवे खुशी में हगनाहरी की दाल बनवाए नहीं। हरामजादे, पागला कहीं का, कुत्ता कहीं का, इडियट। किस चीज के दाल बनवाए हैं? हगनाहरी इडियट। अरहर की दाल होगी। अमूतों की दाल बनवाए। बक कहीं, पगला मूंग की दाल है। और जाना तो क्या? तुम कल नाश्ता में का मंगवाए नहीं? क्या? मुसलमान नहीं का मूत। बक हरामजादा, मौसम्बी का जूस होगा। इडियट, जब तुझे लेना नहीं आता तो क्यों लेता है रे नाम? लंडूसो मंगाए नहीं। अंगूर होगा। हाँ हाँ हाँ, वही 20 फुटो आवा। 40 फुट आया होगा, 50 फुट और 60 फुट आया होगा। बिस्किट। ये बता, पिताजी से मिलाएगा या फिर भाषण भी करता रहेगा? नहीं, चलो चलो जा। चल। शरण कमल विनती करूं, सर कदमों में शरण कमल विनती करूं, सर कदमों में यही दुआ मुझे दीजिए, सदा रहूं। तू है इकलौती बेटी। क्या? हाँ उर्मिला, तू है इकलौती बेटी उर्मिला मेरी, मैंने बचपन से पाला बड़े प्यार से। तू तू है इकलौती बेटी उर्मिला मेरी, मैंने बचपन से पाला बड़े प्यार से। काम कोई तू ऐसा करना नहीं, काम कोई तू ऐसा करना नहीं, जो कि शरीयत तो मेरा झुकना पड़ेगा। खुश रहो बेटी उर्मिला, ये हमारा आशीर्वाद है। यस पिताजी। ये बताओ क्या? कि तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का समाचार कैसा है? पिताजी, आपके आशीर्वाद से और प्रभु के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बात सुनाया है तूने। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, बोलो। प्रकार की अच्छी पढ़ाई पिताजी मेरे, कन्या स्कूल से मुझको राहत मिली, आज से ही पढ़ाने को जाऊं पिता, यूपी सरकार से